हेलो फ्रेंड, एग्जाम एनी टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत की शुरुआत हम लोग करते हैं अरावली से। पहले हम लोग देख लेते हैं अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अरावली का विस्तार जो है गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में यह फैला हुआ है। ठीक है, यह विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत भी है, क्योंकि इसका अपरदन इतना ज़्यादा हुआ है कि अब यह अवशिष्ट रूप में ही विद्यमान है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली होगा। और पूछेगा भारत का अवशिष्ट पर्वत कौन सा है या अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो वो अरावली होगा। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। और यह किन किन राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में यह फैला हुआ है। इसके पश्चिम से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी पश्चिम से निकलती हैं? लूनी, जो कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, और दूसरी नदी निकलती है माही, जो अरब सागर में ये गिरती है। ठीक है, और पूरब दिशा में कौन सी नदी निकलती है? बनास, जो चंबल की सहायक नदी है। ये तो रहा आपका अरावली। चलते हैं अब विंध्याचल श्रेणी में। विंध्याचल श्रेणी जो है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, और यह परतदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसका पूर्वी विस्तार जो है कैमूर पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी जो है इसका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और यह विंध्याचल एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, एक ब्लॉक पर्वत है। इसके दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा जो है गुजरात के राजपीपला से शुरू होके छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी जो मुख्य पहाड़ियाँ पड़ती है जैसे महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पे ही इसका सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी पड़ती है, जिसको बोलते हैं धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, और मैकाल पर्वत ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। इसके उत्तर में जो नदी निकलती है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी इसके उत्तर में, और पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। और दक्षिण में कौन सी? महानदी। दक्षिण में महानदी निकलती। ये तीन प्रमुख नदियां मैकाल पर्वत से निकलती हैं। और नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो भ्रंश घाटी है, उसके भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन? नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी जो है महादेव पहाड़ी से कौन सी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी किन दो श्रेणियों के बीच से बहती है, तो वह है विंध्याचल और सतपुड़ा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ताप्ती नदी किस श्रेणी के दक्षिण में बहती है, वह है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है। और सतपुड़ा और पूछता है विंध्याचल किस तरह के पर्वत है, तो ये वो किस तरह के पर्वत हैं? ये ब्लॉक पर्वत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिरि श्रेणी। यह गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गिरि श्रेणी? गिरि श्रेणी जो है गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है, और ये इसके दक्षिण में जो है पश्चिमी घाट की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये गिरि श्रेणी जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। अब शुरू करते हैं हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। सबसे पहले पश्चिमी घाट को देखते हैं। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ताप्ती नदी से शुरू होके कन्याकुमारी तक, कहाँ तक? कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। कितनी? 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। ठीक है, किसका? प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। ये एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसा? एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या? पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। और कितने भाग को बोलते हैं? मंगलूर तक। ताप्ती नदी के मुहाने से मंगलूर तक के भाग को क्या बोलते हैं? कर्नाटक के मंगलूर तक के सह्याद्री भी बोलते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, ये उत्तरी सह्याद्री कहाँ तक के? ताप्ती नदी के मुहाने से गोवा तक के भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। और गोवा से मंगलुरु तक को बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, और उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई। ठीक है, कलसूबाई एग्जाम में पूछता है कि कलसूबाई किसका चोटी है? तो ये पश्चिमी घाट का है। ठीक है, और उत्तरी सह्याद्री का। और दूसरी जो ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री का वो है महाबलेश्वर। कौन सा है? महाबलेश्वर। यहाँ से कृष्णा नदी और कोयना नदी यहाँ से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री का देख लेते हैं। दक्षिणी सह्याद्री का जो है गोवा से मंगलोर तक है और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? यह है कुद्रेमुख। ठीक है, कौन सी? कुद्रेमुख। ये क्या है? कर्नाटक में पड़ता है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? दक्षिणी सह्याद्री की। ठीक है, ये है 1892 मीटर। ठीक है, और दूसरी चोटी है दक्षिणी सह्याद्री की, वो है पुष्पगिरी। कौन सी? पुष्पगिरी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसकी। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पुष्पगिरी है। और यहाँ से कौन कौन नदी निकलती है? यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। अगर अब आप क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो पुष्पगिरी से। कहाँ से? पुष्पगिरी से। ठीक है, यह और दक्षिणी सह्याद्री का ये दूसरी ऊंची चोटी है। ये तो सह्याद्री हो गई। ठीक है, सह्याद्री के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीलगिरी। नीलगिरी जो है एक नॉट है, एक ग्रंथि है जो जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोड्डा बेट्टा, जो क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिण में क्या पड़ता है? अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है ये भी एक तरह से एक नॉट है, एक गांठ है। यहाँ से क्या है? यहाँ पे पालनी पहाड़ियाँ आके मिलती हैं। ये पूरब साइड से क्या है? पालनी पहाड़ियाँ आके मिलती हैं अन्नामलाई में। और ये क्या है? एक तरह से ग्रंथि है ये भी। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनामुडी। ठीक है, अनामुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो 2695 मीटर है। ये बहुत पूछता है कि अनामुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत में पड़ती है? तो वह अन्नामलाई में। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत में पड़ती है। ठीक है, और अन्नामलाई के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी जो इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इलायची पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा है? आपका पड़ता है अगस्त्यमलाई। क्या पड़ता है? अगस्त्यमलाई की पहाड़ी जो है इलायची पहाड़ी के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, इलायची पहाड़ी जो है ये केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। अन्नामलाई भी केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और नीलगिरी क्या है? तमिलनाडु राज्य में आपका है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। ये भारत की सबसे दक्षिणी ये पहाड़ी है। ठीक है, चलिए अब पूरब की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में सबसे जो उत्तर में पड़ता है महेंद्रगिरी। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है भी है। ठीक है, पूर्वी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सी? महेंद्रगिरी। इसके बाद पड़ता है नल्लामलाई और पालकोंडा, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? ये पूछता है आंध्र प्रदेश में। नल्लामलाई और पालकोंडा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में पड़ती है। और इसके बाद आप बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ तो आपको मिलेगा जवादी पहाड़ी और सेवराय की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी है। ठीक है, ये किसके भाग हैं? सब पूर्वी घाट के। ठीक है, ये पूर्वी घाट के पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और पालनी पहाड़ी में कोडाईकनाल जो है हिल स्टेशन है, जो बहुत फेमस है पर्यटन के लिए। ये रहा आपका ये पूर्वी घाट के पहाड़ियाँ।
ठीक है, चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।